हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेंद्र एंड वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ हाउ टू थिंक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ज़्यादा सोचना आखिरकार क्या है, क्यों हम ज़्यादा सोचते हैं। जनरली आजकल हर कोई ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहा है, पर हमें ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग कहाँ पर सही है और कहाँ पे गलत। अगर इसके बीच में हम इस चीज़ को अलग अलग रख के समझ सकते हैं या हमारे अंदर इतनी समझ है तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, या सोचने और न सोचने के बीच हम समझ पाएंगे कि हमें क्या सोचना है, क्या ज़्यादा सोचना है, क्या कम सोचना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जिसका कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का कहीं ना कहीं मेन कारण है ना, समझिएगा, ओवर थिंकिंग का मेन कारण देखिए डर हो सकता है, चिंता हो सकता है, किसी चीज़ की चिंता हो सकती, और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर होना, है ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको लग रहा है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर होऊंगा तो एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर ओवर थिंकिंग ला सकती हैं। तो देखिए, ओवर थिंकिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ज़्यादा सोचने के बाद अगर डिसीजन लेने में हम वीक होते हैं, है ना, या स्ट्रांग होते हैं। देखिए, अगर वीक होते हैं तो ओवर थिंकिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में हम हैं, ओके। अगर स्ट्रांग होते हैं तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हैं, ओके। अब देखिए, वीक का मतलब हो सकता है कि आपके अंदर का डर होता है ना, अभी मैंने बताया था, डर हो सकता है, चिंता हो सकती है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कंफर्टेबल ना हो, है ना, आप एडजस्ट करने में वीक हो सकते हैं। और देखिए, स्ट्रांग का मतलब है कि ये तीन कारण तो नहीं होंगे, है ना। और क्या हो सकता है आप में, उसके लिए पैशनेट हो सकते हैं आप, है ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आप पैशनेट हो सकते हैं, है ना। हो सकता है वो आपका एम हो, टारगेट हो, है ना, हो सकता है करियर की बात हो, आपका सपना हो। तो ये सब मैं स्ट्रांग बेस में कह रहा हूँ, है ना, तभी तो ये स्ट्रांग की कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट में आएगा, नहीं तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता। तो कहने का मतलब है कि ओवर थिंकिंग, अब हम देखिए, हमें समझना पड़ेगा, यही ओवर थिंकिंग एक स्टूडेंट के लिए, है ना, जैसे एक कोई साइंटिस्ट हो जो रिसर्च कर रहा हो, है ना, एक कोई वो बंदा हो गया, जैसे मेरा चैनल ही है, मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मीन्स मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा मैं उतना बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। तो यहाँ पे तो ओवर थिंकिंग सही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम अगर सेग्रीगेट कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं, इसके बीच का अगर हमने फ़र्क समझ लिया, तो हम जो है ये अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ हमें ज़्यादा सोचना है और कहाँ हमें कम सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप मैं क्या बताना चाह रहा था ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मतलब कि ओवर थिंकिंग कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। जनरली आजकल लोग क्यों परेशान हैं, वो हर चीज़ में ज़्यादा सोचते हैं। अब जैसे कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, अब जैसे मान लीजिए 10th का स्टूडेंट है, उसे कोई सब्जेक्ट लेना है, अरे तो आप ये देखोगे ना कि आप किस चीज़ में वीक हो या किस चीज़ में आप स्ट्रांग हो, उस बेस पे आप लोगे कि आप उसी में ही ज़्यादा सोचे जा रहे हो कि यार कि मेरे फ्रेंड ने तो बायो लिया है, दूसरे ने तो मैथ लिया है, मुझे मैथ आती नहीं है, मुझे मैथ वैसे लेनी चाहिए, मैथ में स्कोप ज़्यादा है। तो ये सब नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कमी है। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप स्ट्रांगली, अगर आप में कोई कमी नहीं तो आप स्ट्रांगली डिसीजन ले पाएंगे, है ना। इसका मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।